नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट किस लिए यूज होता है उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाऊंगी। फिर वो मैं पूरा एग्जांपल एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सारे स्टेप में बताने वाली हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कंसोलिडेट कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट सीट में मैं बता रही हूँ कि मान लो कोई स्कूल है, वहां पे एक सेमेस्टर के अंदर 2 एग्जाम होती है और वो 2 एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, उस पर से हमें फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है। तो मान लो कि फर्स्ट एग्जाम है, उसका कुछ इस तरह से आपको सीन है कि पहले यहाँ पे स्कूल का नाम है, फर्स्ट एग्जाम लिखा हुआ है। मैंने डेमो डेटा के लिए 5 स्टूडेंट लिए, 5 स्टूडेंट के नेम है। फिर यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उनका टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे पहली सीट प्रिपेयर करनी है। फिर मान लो कि सेकंड एग्जाम होती है और सेकंड एग्जाम की सीट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे होली चाइल्ड स्कूल मैंने लिखा है, फिर सेकंड एग्जाम और यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं, यहाँ पे नेम लिखे हैं और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स एंड टोटल है। अब फाइनल रिजल्ट मुझे इन दोनों सीट पर से तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है विजय का, उसके इंग्लिश में 11 मार्क्स है और सेकंड एग्जाम में उसके 44। तो वो दोनों का सम करके मुझे यहाँ पे लाना है 55। तो वो कैसे आएगी कि यहाँ पे देखो 11 है, 44 कंसोलिडेट करेगी तो क्या करेगा कि वो सीट 1 और सीट 2 का सम करके मुझे सीट 3 में ला देगा। तो वो दोनों की इफेक्ट यहाँ पे आएगी। तो ये दोनों मार्क्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे और वो मुझे दे देंगे 55। तो ये किस तरह से करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप वो मैं एक्सेल में बताने वाली हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलते हैं एक्सेल में। वैलिडेशन के एग्जाम के लिए हम पहले एग्जाम 1 की जो सीट है वो बनाएंगे। तो आपको एक्सेल में एक नई फाइल बनानी है और यहाँ प्लस प्लस साइन 2 बार दोगे तो इस तरह से आपको सीट्स मिल जाएगी, 3 सीट्स मिल जाएगी। सीट 1 में हम फर्स्ट एग्जाम का डेटा एंटर करेंगे। तो वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि दोस्तों सबसे पहले हम ए टू एफ सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर देके उसके बाद हम अगेन नीचे की लाइन में ए टू एफ सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिखूंगी, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट एग्जाम। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करने के लिए कॉलम का हेडिंग दूंगी नंबर, फिर नेम, उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टोटल, ये सारे मेरे कॉलम हेडिंग है। उसके बाद मैं रोल नंबर जो है वो 1 एंटर करूंगी, उसका नाम, फिर यहाँ पे मैं उसके मार्क्स एंटर करूंगी, टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से मैं दूसरे स्टूडेंट का डेटा एंटर करूंगी, फिर तीसरे स्टूडेंट का डेटा एंटर करूंगी, फिर चौथे और फिर 5वें स्टूडेंट का एंटर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जाम का मैंने 5 स्टूडेंट का एक डेटा एंटर कर दिया है। यहाँ पे मैंने अभी 3 सब्जेक्ट लिए, आप ज्यादा भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैंने अभी 3 सब्जेक्ट्स और 5 स्टूडेंट को ही एंटर किया है। डेटा एंट्री हो जाने के बाद हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे आप टोटल के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे उसकी फॉर्मूला अपने आप बन गई है। तो अभी सिलेक्शन एकदम प्रॉपर है, मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एंटर दे दूंगी। फिर मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी फॉर्मूला थी वहां पे जाके, यहाँ पे जो डॉट है वहां पे जाके माउस का जो बटन है वो क्लिक करके आपको क्लिक करके खींचना है, जिसको ड्रैगिंग बोलते हैं। तो ये हमने ड्रैगिंग कर दिया। अब इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम का डेटा एंटर करेंगे। तो चलते हैं सीट 2 में। दोस्तों सेकंड एग्जाम के लिए हम यहाँ पे पहले ए से लेके एफ तक सिलेक्ट करेंगे और उसको हम मर्ज एंड सेंटर दे देंगे। अगेन हम नीचे की लाइन में जाएंगे, उसको भी इसी तरह से ए से लेके एफ तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, नीचे हम सेकंड एग्जाम ऐसा लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम के टाइटल जैसे सीट 1 में रखे थे सेम वैसे ही यहाँ पे नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस और टोटल रखेंगे। आपको जैसे सीट 1 में सीक्वेंस रखी थी
उसी सीक्वेंस को आप मेंटेन रखना, तो आपके कंसोलिडेशन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं स्टूडेंट 1 का डेमो डेटा एंटर करती हूँ, स्टूडेंट 2 का डेमो डेटा एंटर करती हूँ, 3 का डेमो डेटा एंटर करती हूँ, 4 का डेमो डेटा एंटर करती हूँ एंड 5 का डेमो डेटा एंटर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क की एंट्री हो गई है। अब मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करूंगी। तो टोटल के नीचे कर्सर रख के यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे तीनों सब्जेक्ट सिलेक्टेड है और मुझे वहां पे उसका टोटल मिल गया है। फिर मैं वहां पे अगेन क्लिक करके मैं इस डॉट को ट्रैक करूंगी, क्लिक करके माउस का बटन क्लिक करके खींचना है, तो आपको सब टोटल मिल जाएंगे। अब हम शीट 3 में फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कैसे करना है, वहां पे हमें स्कूल का नाम लिखना है, फिर फाइनल रिजल्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सारे हेडिंग भी आएंगे, रोल नंबर भी आएंगे, नेम भी आएंगे। बट ये मार्क्स जो है वो सारी चीजें कंसोलिडेशन से आएगी। तो यहाँ पे आपकी सीट 2 तैयार हो गई है। अब हम सीट 3 तैयार करेंगे। तो पहले हम सीट 3 में फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के लिए टाइटल दे देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले अगेन हमें ए से लेके एफ तक सिलेक्ट करके फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन मुझे ए से लेके एफ तक सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। फिर वहां पे मुझे स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऐसा लिखना है। तो वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम के हेडिंग देने हैं। उसके बाद मुझे जो रोल नंबर है और नाम है सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंसोलिडेशन से आएगी। तो आपने देखा पहली सीट में हमने फर्स्ट एग्जाम का डेटा एंटर किया है, दूसरी सीट में हमने सेकंड एग्जाम का डेटा एंटर किया है। अब पहली और दूसरी सीट के ऊपर से हमें सीट 3 का डेटा बनाना है। जैसे सीट 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे विजय के इंग्लिश में मार्क्स 11 है, सीट 2 में विजय के 44 है, वहां पे सीट 3 में हमें दोनों का सम करके यहाँ पे 55 लाना है। तो वो किस तरह से करना है आप ध्यान से स्टेप देखिए। आपको जहां पे डेटा लाना है उतना पार्ट पहले सिलेक्ट करना है, जितने सब्जेक्ट्स और टोटल का है वो कॉलम है ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, इतना पार्ट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है ये वाला, वहां पे एक बार क्लिक कर दो। उसके बाद सीट 1 में जाना है और जितना हमारा मार्क्स का और टोटल का कॉलम है उतना ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें हेडिंग या नेम या दूसरी कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो कि ये बॉर्डर है, उतना पार्ट ही आप सिलेक्ट करो। उसके बाद हमें उसको ऐड करना है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और शीट 2 में भी हमें वापस से वैसे ही सिलेक्ट करना है और फिर उसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड करा दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीट 1 का रेफरेंस आ गया है, यहाँ पे सीट 2 का रेफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट काइंड के फंक्शन है, जैसे कि सम है। अगर मुझे दोनों सीटों का मार्क्स का एडिशन करना है तो मैं सम लूंगी। अगर मुझे एवरेज करनी है तो मैं एवरेज ले सकती हूँ। अगर मुझे बेस्ट ऑफ 2 मतलब 11 एंड 44 है, उसमें से बेस्ट क्या है 44, तो बेस्ट ऑफ 2 लाना है तो मैं मैक्सिमम का कर सकती हूँ। उसी तरह से अलग-अलग फंक्शन है जिसका आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। मैं अभी सम कराना चाहती हूँ तो मैं सम सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मुझे जस्ट ओके ही देना है। तो आप देख सकते हो कि सारा डेटा मेरा आ गया है। मैं आपको बताती हूँ सीट 1 में देखिए यहाँ पे 11, 22 एंड 44 है। सीट 2 में आप देखो 44, 77 एंड 33 है। तो आपको यहाँ पे उसका सम मिल जाएगा। उसी तरह से सारे स्टूडेंट का सम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आप कंसोलिडेट का यूज कैसे करना वो अच्छे से समझ गए होंगे और ये बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी है, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में मेरी चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।